हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो में बात करेंगे आईफोन 11 की और हम देखेंगे कि क्या ये फ़ोन आपको 2020 में भी लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है आईफोन 11 और बेसिकली ये फ़ोन मेरे बड़े भाई ने अपने लिए लिया है और इस फ़ोन को अब उनको लिए हुए हो चुका है एक हफ़्ता। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको इसके बॉक्स के कंटेंट्स जो है वो दिखा देता हूँ कि इसके बॉक्स में आपको मिलता है क्या क्या इसके साथ आपको मिलता है, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं फ़ोन के रिव्यू के साथ। तो गाइज़ ये है कुछ आईफोन 11 का बॉक्स। वाइट कलर का वेरिएंट मेरे भाई ने लिया है और ये लिया है उन्होंने 64 GB का वेरिएंट। तो ये है कुछ बॉक्स और एक बार देख लेते हैं बॉक्स के अंदर का कंटेंट। तो सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर वही मिलती है लीफ एक, जिसके अंदर आपको मिलता है एप्पल के कुछ पेपर वर्क्स और सिम इजेक्टर टूल और एप्पल के स्टिकर्स। इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा आपको मिलता है वही सेम 5 वाट का अडेप्टर चार्जर और USB लाइटनिंग ईयरफोन्स और USB-A टू लाइटनिंग डेटा केबल। सेम कंटेंट्स है जो आईफोन 10R, 11, 11 प्रो सब में आपको सब हर एक फ़ोन में आपको यही सेम कंटेंट्स मिलते हैं। तो अब ज़रा एक बार बॉक्स को कर लेते हैं साइड में और देखते हैं फ़ोन को। तो ये है फ़ोन, वाइट कलर का वेरिएंट है जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है, और अभी इस पर कवर है तो एक बार मैं कवर उतार के आपको दिखा देता हूँ। तो ये है फ़ोन और सबसे पहले एक बार इसकी मैं आपको डायमेंशन स्पेसिफिकेशंस अगर दिखाऊं तो सबसे पहले इसमें जो है ऊपर आपको मिलता है माइक्रो पीस और नीचे ये है माइक्रोफोन और ये है स्पीकर्स। इसके अलावा लेफ़्ट साइड में है सिर्फ पावर बटन और राइट में है वॉल्यूम कीज़ और साइलेंट स्विच। बाकी पीछे अब आपको इसमें मिलते हैं डुअल कैमरा सेटअप। अनलाइक 10R में जैसे सिंगल था तो इसमें डुअल है। ये है 12 मेगापिक्सल का वाइड और दूसरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और बाकी ट्रू टोन फ्लैश और ये माइक्रोफोन के साथ आता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ग्लास पैक है एग्जैक्टली लाइक 10R। डायमेंशंस लुक्स में ऑलमोस्ट 10R के जैसा ही है, एक्सेप्ट इसमें अब जो नया डिज़ाइन चेंज है वो यही है कि एक इसमें एप्पल का लोगो जो है वो आपको मिलता है सेंटर में और इसके अलावा डुअल कैमरा इसमें आपको मिला है सेटअप। बाकी इसमें एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी सही लगती है वो ये है कि इसमें कैमरा के कटआउट में ये जो स्क्वायर है ये जो है ये आपको मिलता है मैट। ये वाली बॉडी का जो ग्लास है वो होता है ग्लॉसी और ये वाला है मैट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फ़ोन के अंदर। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोन जो है वो हमें मिला था iOS 13.3.1 पे और इसमें उस वक्त अवेलेबल स्टोरेज जो थी वो थी 52.44 GB, जिसमें से 7 एप्लीकेशन जो थी वो ये गैराज बैंड, की नोट और ये सारी अननेसेसरी की ऐप्स थी तो इनको मैंने कर दिया था अनइंस्टॉल। और उसके बाद जो अवेलेबल स्टोरेज बची थी फ़ोन में वो थी 56.51 GB। अब एक बार देख लेते हैं सेटिंग्स को। तो जैसे कि अब हमने देखा सेटिंग्स में, अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो करेंटली ये इस वक्त चल रहा है लेटेस्ट iOS 13.5.1 पे। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी iOS 13.5 की, तो इसमें भी जैसे कि अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है उसमें आपको दिख रहा था यहाँ पे कोई भी लिमिटेड वारंटी का जो है इसमें नहीं आ रहा था। बट iOS 13.5 पे अपडेट होने के बाद इसमें भी जो लिमिटेड वारंटी का ऑप्शन है वो शो करने लग गया है। तो फिलहाल ये चल रहा है iOS 13.5.1 पे और मैंने इसको पुराने आईफोन से रिस्टोर किया था तो उसके बाद भी इसमें अभी अवेलेबल स्टोरेज है 45.57 GB। तो अब एक बार देख लेते हैं फ़ोन की बैटरी को। और बैटरी में जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये लास्ट चार्ज हुआ था वेडनेसडे को 1:56 PM पे 98%, और आज है फ्राइडे और अभी हो रहा है 11:39 AM और अभी भी फ़िलहाल इसकी बैटरी जो है वो है 24%। तो हालांकि यूसेज अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है इसका। अगर नॉर्मल हैवी यूज़र भी कोई होगा तो उसके लिए भी आराम से 1 से 1.5 दिन तक इसकी बैटरी चलेगी। तो बैटरी परफॉर्मेंस इसकी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इससे। और बेसिकली इसमें अब आपको मिलती है नया प्रोसेसर जो कि है A13 बायोनिक 3rd जनरेशन न्यूरल इंजन के साथ, और उसकी वजह से ये फ़ोन जो है आईफोन 10R या किसी आईफोन 10s सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और एक बार जैसे कि अगर मैं आपको इसकी फेस आईडी दिखाऊं तो एक्चुअल में इसकी फेस आईडी आईफोन 10R 10s के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी फेस आईडी को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फेस आईडी इसकी एक्चुअल में काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 10R या 10s। और ये बेसिकली इसका i13 बायोनिक जो प्रोसेसर है उसकी वजह से इसमें ये आपको फीचर्स मिलते हैं। बाकी 10R की तरह ही इस फ़ोन में भी आपको टोटल 6 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, येलो
और ग्रीन और पर्पल ये इसमें कलर मिलते हैं। और इसके अलावा इसके अगर मैं आपको कुछ और फीचर्स बताऊं तो सबसे पहले कैमरा से ही फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है कि ये है इसका 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और दूसरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जिसमें आपको मिलता है नाइट मोड। और गाइस एक्चुअल में इसका नाइट मोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे कुछ शॉट्स दिखाऊंगा जिसमें आपको नाइट मोड और नॉर्मल कैमरा के वाइड अल्ट्रा वाइड दोनों के शॉट्स मिलेंगे। इसमें आपको 2 टाइम्स तक 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है और 5x तक डिजिटल जूम। बाकी जो इसका फ्रंट कैमरा है गाइस, फ्रंट कैमरा भी इसका जो है 12 मेगापिक्सल का है, जिसमें कि आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिलता है। और इसमें आप 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकते हैं विद स्लो फीस, जो कि नई चीज़ इसमें मिली है। अब इसमें आपको एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज मिलती है फॉर वीडियोज़ अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड। तो उससे कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है और एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा कैप्चर होता है। सिनेमैटिक वीडियो आपको इसमें शूट करने को मिलती है। बाकी ग्लास पैक होने की वजह से ये भी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और एक्चुअल में इसकी वायरलेस चार्जिंग जो है 10R और 10S के कंपैरिजन में फास्ट है। और दूसरा गाइस, इसमें ये भी वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है, जिसमें कि ये 2 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक वाटर रेजिस्टेंट रहता है। IP68 की रेटिंग है इसकी, अनलाइक iPhone XR जिसकी IP67 थी। और गाइस इसमें भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक है इसके माइक्रोफोन में और दूसरा है बॉटम में। और इस बार iPhone 11 में आपको मिलता है स्पेशल ऑडियो भी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि iOS 13 आने के बाद 3D टच जो है वो ऑलरेडी जा चुका था, तो इस वाले फ़ोन में भी आपको 3D टच नहीं मिलता है। इसमें आपको मिलता है हैप्टिक टच, जिसमें कि आपको कैमरा अगर लॉक स्क्रीन से एक्सेस करना है तो इसमें आप कैमरे को होल्ड कीजिए और एक आपको साउंड आएगी और उस साउंड के बाद कैमरा इसका हो जाता है स्टार्ट। अब एक बार ये हम आ गए कैमरे के अंदर, तो मैं कैमरे के अंदर के आपके फीचर्स दिखा देता हूँ। ये कैमरे के अंदर है फ़ोटो के अलावा इसमें आता है वीडियो मोड, स्लोमो, टाइम लैप्स और उसके साथ साथ ही है इसमें पोर्ट्रेट में आपको मिलते हैं पूरे 6 इफ़ेक्ट्स और इसके अलावा है पैनोरामा। अब इसमें एक चीज़ जो गाइस काफ़ी अच्छी मुझे लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाइड कैमरा है। अब इसमें जो है आप इसकी एक्सपेक्ट रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी अगर आप देखेंगे तो ये है 4:3 पे, तो जैसे हम 4:3 पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है 16:9 का, तो उससे जो है ज़्यादा स्क्रीन कवर हो, इनफैक्ट फुल स्क्रीन इसमें कवर हो चुकी है। आपको फुल व्यू मिल रहा है आउट ऑफ द फ्रेम का भी और वैसे भी। और अगर 4:3 पे भी रखते हैं हम इसको तो भी हमें आपको आउट ऑफ द फ्रेम मिलता है, बट जो इमेज का स्क्वायर मतलब रेजोल्यूशन साइज़ है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि पुराने फ़ोन्स में सब में आपको फ़िल्टर से कुछ भी लगाने के लिए ऊपर से ऑप्शन आते थे, इसमें ये सारे ऑप्शन यहीं पर है, जिसमें कि ये रहा फ्लैश के लिए, ये हो गया नाइट मोड के लिए, दूसरा हो गया लाइव फ़ोटो के लिए, उसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो हो गया, ये हो गया टाइमर और ये है इफ़ेक्ट्स। तो ये कुछ इसमें फ़ीचर है जिनको आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है नाइट मोड इसका, जो कि ऑटोमेटिकली जब भी आप अंधेरे में होंगे तो अनलाइक एंड्रॉयड्स की तरह जिसमें आपको उसको ऑन करना पड़ता था, इसमें आपको इसको ऑन नहीं करना होगा। ये जैसे ही अंधेरे में होगा, कभी भी अगर कहीं पे अंधेरा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे कि अभी इसमें 1 ऐसा आ रहा है, 1 सेकेंड का टाइमर आ रहा है, तो ऐसे ही इसमें ऑटोमेटिकली टाइमर आ जाएगा। बाकी लाइव फ़ोटो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और फ्लैश के लिए भी ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है। अब गाइस इसमें एक फ़ीचर जो मेरे को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद आया वो है इसकी वीडियो के साथ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये है इसकी वीडियो, और अनलाइक iPhone XS, XR, इनफैक्ट iPhone 11 सीरीज़ से पहले के जितने भी फ़ोन हैं उनमें आपको कैमरा की सेटिंग्स में जाकर आपको जो है रेजोल्यूशन चेंज करना होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको अगर ऊपर दिख रहा है कि अभी वीडियो जो है बाय डिफ़ॉल्ट HD एट 30 फ्रेम्स पर सेलेक्ट है, तो इसमें आप यहाँ पे टच कीजिए और ये यहीं से रेजोल्यूशन जो है वो कर देगा चेंज। जैसे कि अब आ गया 4K 30, ये हो गया HD 30, फिर से ये 4K 30, तो ऐसे यहीं से ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करता रहता है। तो ये इसका फ़ीचर जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब हो गया HD 60 और अब आएगा 4K 60, तो अब यहीं से इसकी जो है रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इसका फ़ीचर है। बाकी अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो गाइस फ्रंट कैमरा में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं अपने 10S से शूट कर रहा हूँ इसको, तो इसमें फ्रंट कैमरा में भी आप वीडियो 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अब आपको स्लो फीस भी मिलती है, जिसका सैंपल अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। और ये फ़ीचर जो है बाकी किसी फ़ोन में नहीं था 11 सीरीज़ से पहले वाले में, और इसमें ही आपको स्लो मोशन सेल्फीज़ का फ़ीचर भी मिलता है। तो गाइज़ ये इसके कुछ कैमरा के फ़ीचर्स हैं, और गाइज़ ट्रस्ट में इसके कैमरा की क्वालिटी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। iPhone XS, XR से काफ़ी ज़्यादा इसकी बेटर है क्वालिटी, तो वो मैं आपको अभी एक बार दिखाऊंगा। और इसमें जो आपको ये फ्लैश मिलता है ये भी 36% ज़्यादा ब्राइट है iPhone XR से। बाकी कैमरा का एक और फीचर गाइज इसमें यह है कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कैमरा को ऑन करते हैं तो इसमें नॉर्मल वाइड कैमरा ही ऑन होता है, और जैसे ही आप इसको टच कर देंगे तो ये चला जाएगा अल्ट्रा वाइड पे। और इसका गाइज जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो एक्चुअल में 120 डिग्रीज़ तक कैप्चर करता है। तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये अभी है नॉर्मल कैमरा, और जैसे ही मैं ये 1x पे क्लिक करूँगा
ये देखिए, ये है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो 120 डिग्रीज़ तक का इसमें व्यू आता है और एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। जब आपको अगर कहीं पर एरिया जो है वो एक्चुअल में आपको ज़्यादा कैप्चर करना है तो विदाउट काफ़ी पीछे जाए आप वहीं पे इसको अल्ट्रा वाइड कैमरा की मदद से एक वाइड शॉट ले सकते हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, जिसके कुछ सैम्पल्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेंगे 4K वीडियो के और कैमरा के सैम्पल्स, वाइड अल्ट्रा वाइड दोनों के। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा के सैम्पल्स। तो गाइज़ ये थी इसके वीडियो और कैमरा के सैंपल्स जो कि आपने अभी चेक किए और एक्चुअल में क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अल्ट्रा वाइड और वाइड दोनों कैमरा इसके बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इमेजेस ये लेते हैं और वीडियो भी 4K at 60 फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो इसमें शूट होती है। साउंड जो है स्टीरियो साउंड है, तो रिकॉर्डिंग में जब जो साउंड रिकॉर्ड ये करता है वो भी काफ़ी अच्छा करता है। तो ये गाइज इसके कुछ फीचर्स हैं और एक्चुअल में फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10R और 10S के कंपैरिजन में ऑब्वियसली उनसे बेटर ही है। इसमें एक और फीचर है कैमरा में जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है क्विक टेक का। जैसे कि पहले आप जब भी कैमरा खोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो आया और फोटो से वीडियो में जाने के लिए आपको ऐसे स्वाइप करना पड़ता था राइट और लेफ़्ट, लेकिन अब इसमें आपको जैसे ही अगर इमीडिएटली फ़ोटो से वीडियो में जाना है तो इसको प्रेस करके होल्ड करिए और राइट में ले जाइए और ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक फ़ीचर है जिसका नाम है क्विक टेक और इसकी मदद से आप फोटो से डायरेक्ट वीडियो में इंस्टेंटली जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें बर्स्ट मोड इमेजेस लेनी है तो वो हम कैसे लेंगे, क्योंकि पहले इसको होल्ड करके रखते थे तो बर्स्ट इमेजेस स्टार्ट हो जाती थी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इसको टच करते ही लेफ्ट में स्वाइप कर दीजिए और बर्स्ट इमेजेस जो है वो लेना ये स्टार्ट कर देगा। तो ये इसमें कुछ फीचर है जो क्विक टेक राइट करके वीडियो के लिए और बर्स्ट के लिए इमीडिएटली लेफ्ट में ले जाए। तो ये एक इसके कैमरा का नया फीचर है जो एक्सक्लूसिवली iPhone 11 सीरीज़ में ही है और इसी में ये फ़ीचर आया था। बाकी गाइज इसमें आपको वीडियो में जो है एक इसमें नया फीचर जो एप्पल ने डाला है वो है ऑडियो जूम का। जैसे कि अगर सपोज़ सामने आप किसी की वीडियो बना रहे हैं और सामने कोई ऑडियो आ रहा है तो आप जैसे ही जूम करेंगे तो ये सिर्फ वीडियो के साथ साथ उसकी ऑडियो पे भी फोकस करेगा और ऑडियो आपको ज़्यादा क्लियर आएगी। इसके अलावा गाइज इसमें आपको मिलता है स्पेशल साउंड विद डॉल्बी एटमॉस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और एक बार मैं आपको उसकी जो है क्वालिटी चेक करा देता हूँ, साउंड कैसा है। एक्चुअल में साउंड इसका बहुत अच्छा है, बट मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। चलिए एक बार मैं आपको सुना देता हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.
ये है इसकी साउंड क्वालिटी। और गाइस आवाज़ इसकी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है। पता नहीं अभी वीडियो में आपको एग्जैक्टली कैसी आ रही होगी, बट पर्सनली मैं जब सामने सुन रहा हूँ तो आवाज़ इसकी एक्चुअल में काफ़ी लाउड है। 10R और 10S के कंपैरिजन में तो एक्चुअल में काफ़ी लाउड है इसके स्पीकर्स। और बाकी गाइस जो लोग इसके डिस्प्ले के बारे में थोड़ा डाउटफुल हैं और कई लोग बोल रहे हैं कि डिस्प्ले इतना इंप्रेसिव नहीं है, जैसे कि 10R के लिए भी बोलते थे, और जैसे कि मैंने अपने 10R वाली वीडियो में भी बताया था कि डिस्प्ले इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। डिस्प्ले एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको एक यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। तो एक बार करता हूँ इस वीडियो को प्ले। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी इसकी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी वीडियो में शायद हो सकता है आपको कैमरा पे इतना अच्छा ना पता चले, बट जब आप इसको एक्चुअल में आंखों के सामने देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका डिस्प्ले जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वीडियो इस पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नॉर्मल अगर आप शूट करेंगे वो वीडियो भी इस पर बहुत अच्छी आती है, और नॉर्मल वीडियोज़ भी अगर आप व्यू कर रहे हैं यूट्यूब पर तो वो वीडियोज़ भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो स्क्रीन की क्वालिटी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी के माइंड में स्क्रीन का कुछ डाउट है तो उसको निकाल दीजिए, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी स्क्रीन। बट अब बात कर लेते हैं एक पॉइंट की जो कि एक्चुअल में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो गया है अब इंडिया में। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल के कौन कौन से फ़ोन है जो डिसकंटिन्यू हुए हैं और किन किन आईफोन्स के, इनफैक्ट सभी आईफोन्स के प्राइसेस जो है वो अब इंडिया में बढ़ चुके हैं। तो जब ये फ़ोन लास्ट ईयर सितंबर में इंडिया में लॉन्च हुआ था तो इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो थी 64,900, और उस पर भी आपको HDFC का 6,000 रुपये का कैशबैक मिलता था, और जब भी आपको पड़ता था 58,900 का। लेकिन अब जैसे कि मैंने अपनी उस लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि BCD बढ़ गई है, तो उससे GST जो है वो सभी फ़ोन्स पे बढ़ चुका है। पहले 12% था, वो हो चुका है 18%। तो अब इसका जो ऑफिशियल प्राइस है वो हो चुका है 68,300। तो 64,900 से सीधा 68,300, 3400 रुपये जो है वो इसके बढ़ चुके हैं। और एक्चुअल में 3400 रुपये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस इंक्रीज़ है। और अब ये फ़ोन जो है इस पर इनफैक्ट अब आपको कोई ऑफर भी नहीं मिल रहा है HDFC का। तो 68,300 मेरे हिसाब से तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ का हो गया है। और जिन लोगों ने 2020 की बिगनिंग में इस फ़ोन को परचेज़ किया होगा 64,900 या फिर HDFC के ऑफर पे, तो वो तो एक्चुअल में काफ़ी खुश हो रहे होंगे इस फ़ोन को लेकर। और अब अगर जो भी कोई इसको परचेज़ करेगा तो उनको ये 68,300 के ही प्राइस पे मिलेगा। मेरे भाई को भी ये इतने पे ही मिला है क्योंकि अब इस पर नया प्राइस एप्लीकेबल हो चुका है, और उन्होंने ये लॉकडाउन की जो ईज़ मिली है रिलैक्सेशंस के बाद इस फ़ोन को भी परचेज़ किया है 28 को। तो एक हफ्ता ही हुआ है इसको यूज़ करते हुए, और उनको भी ये 68,300 का ही मिला है। बट बाकी अगर अभी भी इस प्राइस पॉइंट पे भी अगर हम इसको कंपेयर करें आईफोन 11 प्रो से, क्योंकि आईफोन 11 प्रो जो है उनके भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं, और पहले वो 94,900 में मिल रहा था, लेकिन अब उसका प्राइस जो है वो 1 लाख से ऊपर हो चुका है। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अभी भी 30-35 हज़ार रुपये बचाना जो है काफ़ी अच्छी चॉइस है, और क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो आईफोन 11 प्रो में आपको मिलते हैं। प्राइसेस आईफोन 10R के भी बढ़ चुके हैं, तो अब चॉइस है अगर कोई 10R लेना चाहता है। मेरे भाई के लिए ये एक काफ़ी परफेक्ट चॉइस थी, क्योंकि अभी तक वो आईफोन 6 यूज़ कर रहे थे लास्ट 5 ईयर्स से। 2015 में लिया था तो ऑलमोस्ट 5 साल से आईफोन 6 यूज़ कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड था उनके लिए। 10R ऑलरेडी है हमारे पास, तो इस वजह से उन्होंने 10R को अवॉइड करते हुए आईफोन 11 लिया, और 11 मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा और परफेक्ट अपडेट है आईफोन 6 से। बाकी गाइज अगर अभी भी कोई इस फ़ोन को लेने का सोच रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। और बस प्राइस इसका जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया तो वो थोड़ा डिसपॉइंटिंग साइड पर है, बट स्टिल फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 1% भी लैग तो आपको फील होगा ही नहीं। और A13 बायोनिक जो है वो A12 बायोनिक से काफ़ी फास्ट है, और आगे आने वाले कई सालों तक वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा भी। तो अगर प्राइस जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता है, जो 4-5 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट इस पर हुआ है, अगर 658 के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट जो 10,000 का इंक्रीमेंट इस पर आया है, अगर वो आपके लिए नहीं इतना मैटर करता है और अगर आपको फ़ोन लेना ही है तो आप उस फ़ोन को अभी भी परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन है। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो सितंबर तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद इसके प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगे, और जब भी आपको इस पर एक बेटर डील मिल सकती है। बाकी गाइज मेरी तरफ से 2020 में भी इस फ़ोन के लिए थम्स अप है। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को नीड है फ़ोन की अभी लेने के लिए तो वो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। बट जो लोग ऑलरेडी आईफोन 10R यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो मैं हमेशा से बोलता आ ही रहा हूँ पहले से भी कि आईफोन 11 लेने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए आईफोन 10R जो है सफिशिएंट है। बट न्यू यूज़र्स के लिए जो उससे ओल्डर आईफोन से स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए आईफोन 11 एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है, आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
Thank you so much for watching the video guys. Goodbye, take care and stay safe.